हेलो गाइस। मेरा नाम मनीष दानचारण, गांव सिंपल। एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले राजस्थान के जिलों के उपनामों की। उसमें फर्स्ट जिला रहेगा हमारा गंगानगर। गंगानगर का अन्नागार भी कहते हैं इसको, धान का कोटरा भी कहते हैं। और अन्नागार क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक अन्न का उत्पादन गंगानगर के अंदर होता है राजस्थान में, इसलिए इसको अन्नागार कहते हैं। और गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर है। उसके बाद में बीकानेर। बीकानेर को ऊन का घर व राती घाटी कहते हैं। ऊन का घर इसलिए कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर के अंदर है, इसलिए इसको ऊन का घर भी कहते हैं। जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का गुलाब। राजस्थान का गुलाब इसलिए कहते हैं क्योंकि जब, आपको पता है, मतलब कोई गांवों में दोहरे कहते हैं, कोई गांवों में टिल्ले कहते हैं। अगर टिल्लों के अंदर जब वो सूर्य जब अस्त होता है तब उसका प्रकाश होता है ना, वो एकदम सोने जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसको गुलाबी नगरी या फिर सुनहरे शहर भी कहते हैं। फिर आ गया झरोखों की नगरी। झरोखों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि किलों महलों में झरोखे, छोटे छोटे झरोखे यानी कि खिड़कियां होती थी, इसलिए इसको झरोखों की नगरी भी कहते हैं। पीले पत्थरों का शहर। सर्वाधिक पीले पत्थरों से मकान, किले बनाए गए जैसलमेर के अंदर हैं, इसलिए इसको पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं। हवेलियों का शहर। सर्वाधिक हवेली भी जैसलमेर के अंदर है। म्यूजियम सिटी। म्यूजियम सिटी। पंखों की नगरी। पंखों की नगरी मतलब समझ रहे हो? सर्वाधिक पवन चक्की का उत्पादन, उपयोग। सर्वाधिक पवन चक्की का उत्पादन उपयोग जैसलमेर के अंदर होता है। जब हम जगदम्बा कैमरा राय के मंदिर जाते हैं तब ये देखने को मिलते हैं हम लोग को। गलियों का शहर। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, ये मैंने आपको बता दिया है। स्वर्ण नगरी किस लिए कहते हैं? जब सूर्य अस्त होता है तो धोरों पर सूर्य की किरणें पड़ती है और फिर वह सोने जैसी लालिमा का दिखाई देता है, इसलिए इसको सुनहरा नगर, व सुनहरा शहर या सुनहरा नगर भी कहते हैं। जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार और सिंह द्वार है। सूर्य नगरी। नीली नगरी। राजस्थान की विधि नगरी। हैंडीक्राफ्ट सिटी। किलों का शहर। राजस्थान का भुवनेश्वर। ओसिया। ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पटन। यह ओसिया का प्राचीन नाम है, उपकेश पटन। उसके बाद आ जाओ उदयपुर। इसके बाद में आ जाओ उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक झील उदयपुर के अंदर है राजस्थान में, इसलिए इसको झीलों की नगरी या लेक सिटी कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अंदर हरी हरी घास, हरे हरे मैदान दिखाई देते हैं, इसलिए इसको राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। व्हाइट सिटी। सर्वाधिक व्हाइट मकान। जब पहाड़ पे चढ़ के देखते हैं ना तो पूरा उदयपुर व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, इसलिए इसको व्हाइट सिटी भी कहते हैं। पूर्व का पेनिस। पेनिस इटली का एक शहर है, इसलिए इसको पेनिस कहा गया है, यानी कि इसकी तुलना पेनिस शहर से की गई, वेनिस शहर से की गई है। अगर आगे आ जाओ, डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरा एक ही कहना है, पेन और कॉपी हमेशा साथ में लेकर बैठना, नोट्स बनाते रहना। सिरोही। राजस्थान का शिमला। राजस्थान का वायुयासक ठंडा माउंट आबू। सिरोही की तुलना माउंट आबू से की गई है। वैसे ये एक ही चीज है क्योंकि अरावली का पर्वत जाके माउंट आबू में वही रहता है, सिरोही में वही रहता है। वो मानसून आता है तो माउंट आबू से ऊपर आता है। आगे आ जाओ चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव इसलिए कहता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ की आन बान शान आप सबको पता है। चित्तौड़गढ़ किसी से ऐसा नहीं है भाई, परिचित नहीं है, सब बंदे जानते हैं चित्तौड़गढ़ को। भक्ति व शक्ति की नगरी। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आदिवासियों का शहर है, 100 द्वीपों का शहर है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है। आगे तो झालावाड़। राजस्थान का नागपुर। राजस्थान की चोरापूंजी। चोरापूंजी का वर्तमान नाम है सोहरा, यानी कि जो चोरापूंजी शहर है इसका वर्तमान नाम है सोहरा। आगे जाओ कोटा। कोटा राजस्थान का कानपुर उद्योग के कारण
सॉरी सॉरी सॉरी, कोटा का नाम है दूसरा राजस्थान का कानपुर। कानपुर क्यों है? क्योंकि उद्योगों के कारण, उद्योग सर्वाधिक गांव पे है कानपुर, इसलिए राजस्थान का कानपुर भी कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का नालंदा, नालंदा किस लिए कहा जाता है? नालंदा सबसे ज्यादा, नालंदा के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षा है, शिक्षा नगरी नालंदा को कहते हैं, इसलिए कोटा का कंपेरिजन नालंदा से किया गया है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगों, उद्यानों, बगीचों का शहर। फिर आ जाओ बारह, बारह वराह नगरी है। लकड़ी की पहाड़ियां, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि, वन और नदी घाटियां होने के कारण। बूंदी, बावड़ियों का शहर और छोटी काशी। सबसे ज्यादा बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर, सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी के अंदर पाई जाती है, राजस्थान में। भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी यानी कि वस्त्र नगरी। राजस्थान में मैनचेस्टर, तालोबा का, तालाबों का शहर, सब सर्वाधिक तालाबों कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। अब्रक नगरी, नोट, नोट लगा लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, भिवाड़ी, खेरथल तेजारा। धौलपुर, रेड डायमंड, राजस्थान की पूर्वी प्रदेश द्वार। ये वही बात है, रेड डायमंड किस लिए कहते हैं? जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये पूरे एकदम लाल दिखाई देता है पूरा धौलपुर, इसलिए इसको रेड डायमंड कहते हैं। कोठी, प्राचीन नाम, यानी कि धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है, और इसे डांग का राजा भी कहा जाता है। आगे आ जाओ करौली। करौली को डांग की रानी कहते हैं, क्योंकि चंबल नदी में डांग वाला क्षेत्र सब सर्वाधिक करौली के अंदर, इसलिए इसको डांग की रानी भी कहते हैं। गोपाल पाल प्राचीन नाम है, करौली का प्राचीन नाम गोपाल पाल है। बालोतरा, पोपलिन नगरी। आगे आ जाओ जयपुर, पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी। पिंक सिटी आप सबको पता था ये किस लिए है? मतलब ये कलर डिवीजन किया गया है ना, ये उसके लिए किया गया है, जो सूर्य की किरणें पड़ती है फिर पूरा शहर किस तरीके से दिखाई देता है, किस रंग में दिखाई देता है, इसलिए इसको कलर डिवीजन में किया गया है पिंक सिटी। सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रत्न नगरी, पन्ना नगरी, प्लास्टिक हब केंद्र। जयपुर का प्राचीन नाम चंपावती, यानी कि जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? पहले जयपुर को किस नाम से पुकारा जाता था? चंपावती। आगे आ जाओ नागौर, औजारों की नगरी, धातु नगरी। नागौर के बेल भी प्रसिद्ध है। झुंझुनू, तांबा जिला, झुंझुनू को तांबा के जिला की भी कहते हैं। सांचौर, राजस्थान का पंजाब, सत्यपुर प्राचीन नाम। डीडवाना, शेखावाटी सिंह का द्वार। समझ गए? वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इसमें कोई ऊक चूक या कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। धन्यवाद।